सिर्फ गुंडा है यहाँ। मीडिया तो एक ही है जो बार बार विधायक बनता है, वो पैसा दब जाता है। वोट डालने की पूरी आज़ादी है, पर गांव में तो धमकाया जा रहा है। इतना धमकाया जा रहा है, इसकी माँ पीतम्बरा कसम कुड़िया हो जो झूठ बोले। इतना धमकाया जा रहा है गांव में आदमियों को, चाहे पैसे से कैसे भी उनके कार्यकर्ता जो गांव के ग्रामों के प्रधान हैं, वो ये कहते हैं कि तुम मर जाओगे, जेल में सड़ जाओगे, ऐसा होगा तुम्हारे पास कि ऐसा किसी ने किया नहीं होगा। ऐसे धमकाया जा रही है। तो फिर आपको डर नहीं? आप यहाँ विधायकी का चुनाव नहीं है, यहाँ सरपंची का चुनाव है। ऐसा सिस्टम है यहाँ, ऐसा माहौल है। इतनी तानाशाही किसी ने कभी की नहीं होगी, इतनी किसी राजा ने नहीं की होगी ऐसी दतिया में तानाशाही है। आप बोल रहे हो आपको डर नहीं है फिर? क्यों? अरे हमने मरने की सोच लिया कि मर जाएंगे, सच बोल के। भय का माहौल ऐसा बना रखा है गांव में। वो काम तुम्हारे बाढ़ में वो काम, ये बाढ़ में वो काम, तुम्हारे बाढ़ में वो काम, वो काम ठंडा में वो बाढ़ में। पुरानी पेंशन के लिए कांग्रेस को लाना मजबूरी है। लेकिन दतिया में अगर वास्तविकता में अमन और चैन चाहिए तो दादा को होना उतना ही जरूरी है जितना प्यासे के लिए पानी जरूरी है। नहीं, वैसे हमारे अंदाज से तो दतिया से तो नरोत्तम दादा आए काहे के विकास की ओर में। जो विकास की बात करेगा वो दतिया पे राज करेगा। तो यहाँ क्राइम कैसा खत्म हुआ है? खत्म। 2008 से पहले देखो भैया, सरकार कांग्रेस की बन रही मध्य प्रदेश में। दादा ने विकास किया है, भरपूर विकास किया है। समान व्यक्ति को और बड़ा आदमी को एक कर दिया है। भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ, पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर दादा इस बार फिर से आ रहे हैं तो। 2 लाख का जो माफ करने की बात कही थी किसान ऋण बीमा, क्या किया किसी का? इस टाइम तो गुंडे लूट ले जाते आपको, इस टाइम गुंडे लूट ले जाते। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हूँ और यहाँ से ये काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ से जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है वो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। नमस्कार। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे। हैंगर ज़्यादा है इस बार बीजेपी का भार है। क्या वजह है बीजेपी के आने की? दादा ने विकास किया है, भरपूर विकास किया है। समान व्यक्ति को और बड़ा आदमी को एक कर दिया है। दादा ने विकास करा है और भरपूर विकास किया है। हर जगह रोड, हाईवे, बाईपास से हाईवे मिला दिया, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गांव में दे नहीं सकता है। योजना 2 रुपए में 200 लीटर पानी, यहाँ बिस्लरी का पानी 20 रुपए में एक बोतल मिलता है। गांव में 2 रुपए में 200 लीटर पानी मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में। पूरे दादा के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? दादा नरोत्तम जिंदाबाद है यार, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या विकास नहीं हुआ ये बताइए आप। क्या तो बाहर के हम तो पूछ रहे हैं, हम पब्लिक। क्या विकास नहीं हुआ? हम तो ये कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया, पूरा विकास हुआ है दतिया में। क्या कमी है मुझे ये बताइए। और कांग्रेस आगे क्या करेगी बताइए, क्या विकास कराएगी? और आगे 2 साल में क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? 2 साल का हिसाब दें वे लोग। 2 साल में उन्होंने एक भी कहीं भी गाँव पानी पहुँच रहा है पीने का। गाँव बिजली दतिया से बढ़िया गाँव में है सुविधा। पहले 12 और 11 घंटे रहती थी। बिल भी बिल्कुल सही आ रहा है, हर काम टाइम टू टाइम चल रहा है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे वो भी सुधर चुके हैं दादा के कारण। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ, पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर दादा इस बार फिर से आ रहे हैं तो। क्या लगता है आएंगे कि नहीं आएंगे दादा? आम आदमी को परेशानी होती है तो उससे ज़्यादा दादा को परेशानी होती है। तो क्या ये सीट कैसे रहेगी? अब इस बार निकलेगी या फिर बम्पर जीतेंगे भाई साहब? 35,000 30,000 वोटों से बम्पर जीत होगी। जिंदाबाद, बम्पर जीत होगी। बम्पर इस बार बम्पर जीत होगी। कोई नहीं है टक्कर में भाई साहब। कांग्रेस तो दावा कर रहे हैं इस बार बड़े नेता उनकी टक्कर रहेगी। सामने वाला करता है, विपक्ष वाला कौन नहीं करता दावा? 2 लाख का जो माफ करने की बात कही थी किसान ऋण बीमा, क्या किया किसी का? बताए कोई इतने लोगों में किसी का हुआ हो? तो हमारा भी नहीं हुआ, बताओ। मेरा तो नहीं हुआ, अगर किसी का हुआ हो तो बताए वो। अभी हुआ कि नहीं हुआ बीजेपी के राज में? अरे बीजेपी के राज में ब्याज ऋण माफी तो की है उन लोगों ने। ये लोग तो झूठ का वादा करके वो चले जाते हैं। डाल दी उनने, हर जगह विकास हुआ है दतिया में। अपन आप जाओ भी हर गाँव, जहाँ गांव में कुछ नहीं था, आज गांव बिल्कुल रोड, टावर लग चुके हैं, बिजली की लाइन डर चुकी है। गाँव में 2 घंटे 3 घंटे लाइट रहती थी, आज 14 से 15 घंटे लाइट रहती है। विकास हर जगह हुआ है। दतिया शहर का ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ विकास ना हुआ हो। और पूरी दतिया तो कायाकल्प हो गई है। पहली दतिया 10 साल पहले की दतिया देखे आप,
और आज की दतिया देखे पूरा यहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ सुनसान रहती थी एक समय, सुनसान। 8 बजे के बाद बाजार बंद। इस टाइम तो गुंडे लूट ले जाते आपको, इस टाइम गुंडे लूट ले जाते। क्या 10 साल पहले ये एरिया पूरा कहते हैं ना इंटीरियर एरिया में आता था। 10 साल पहले पूरा एरिया, 10 साल में ही इतना विकास हुआ है यहाँ जो भी हुआ 10 साल में डेवलपमेंट 10-12 साल में ही हुआ है ये। इसके पहले इंटीरियर एरिया में आता था, याद नहीं फाटक के वजह से आता ही ना रात को 8 बजे के बाद। तो ये मिश्रा जी के आने के बाद विकास हुआ है। काफ़ी कुछ हुआ है विकास, काफ़ी विकास हुआ है। इस बार वापस विकास के दम पे रिपीट होगा। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। आप इस पक्ष में? बिल्कुल 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 वोट देना चाहिए, सभी भाइयों से निवेदन है। सर इस बार जीत बीजेपी की होनी चाहिए सर। तो नरोत्तम दादा जितना काम कोई नहीं कर पाएगा, और कांग्रेस वाले जितनी भी कोशिश कर लें पर नरोत्तम दादा से नहीं, नरोत्तम दादा के कुछ कोई नहीं जीत पाएगा। सर बस मेरा यही कहना है सर, नरोत्तम दादा ही बीजेपी से जीते। यहाँ किस तरफ माहौल ज़्यादा है, बीजेपी कांग्रेस? अभी तो चल रहा है, देखो कैसे एक तरफ गृह मंत्री है, एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मंत्री जी का विकास कार्य दिख रहा है, दिख रहा है, बोल रहा है। बड़ाई में बोल रहे हो या फिर नहीं नहीं, हम तो हकीकत में बोल रहे हैं, विकास में बोल रहे हैं? विकास हुआ है, विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ। तो क्या लगता है दोबारा रिपीट होगा? चहुमुखी विकास हुआ, होना चाहिए। चहुमुखी, ये आप वर्ड लगा रहे हो, वैसे इस हिसाब से तो चहुमुखी दतिया का सर्वांगीण विकास हुआ, सर्वांगीण, सांस्कृतिक पूरा सब हर तरह से। तो क्या लगता है इस बार ये सीट निकल जाएगी बीजेपी के लिए? निकलना तो चाहिए, इतने विकास पे भी निकलना। विकास के दम पे निकलेगी? चेहरा अलग ही बता रहा मेरे को। हाँ? नहीं निकलेगी सीट। नमस्कार, क्या नाम है? मान सिंह बघेल। तो यहाँ रुझान किस तरफ ज़्यादा है आपके हिसाब से? अब क्या बता सका, जो तो जनता के ऊपर है। इनका काम 5-15 साल इनका रहा है राज, तो इनने जो विकास की ओर बहुत काम किया। वैसे जो है चारों रोड तो तरफ पर रोड भी, कहीं स्कूल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, बड़ा अस्पताल में भी पहले 4 कमरा बने हुए थे, वहाँ भी कम से कम 400 कमरा है मेरे लगभग से, ठीक है। और आज आंसू हुआ है। माछी भी उसमें मक्खी लगी रहती थी, आज मक्खी निपट रही है उसमें। बड़े अस्पताल में ग्वालियर के और झांसी के लोग बाग भी, मानो जो है पहले हम लोग झांसी से ग्वालियर जाते थे या झांसी जाते थे, अब जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमने देखा कोरोना काल में कि उते के भी आए हैं, झांसी के भी आदमी हमने यहाँ देखे हैं और ग्वालियर के भी देखे हैं बड़े अस्पताल में जो भी है। और आपको पता है कि जो नौनेर के पास में, पलोतर के बीच में, नौनेर के बीच में बढ़िया, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन गई हैं, बेरा हाउस बन गए, कितना काम किया उनने। तो इससे लगता है रिपीट हो जाएगी सरकार? हैं कैसे रिपीट? सरकार वापस मध्य प्रदेश के अंदर रिपीट होगी बीजेपी की? नहीं, वैसे हमारे अंदाज से तो दतिया से तो नरोत्तम दादा आए हैं, काहे के विकास की ओर में। अच्छा, नरोत्तम दादा आएंगे? हाँ पक्का आएंगे। टक्कर का मामला रहेगा या फिर एक तरफा? नहीं, अब वो जो है टक्कर तो नहीं, अंदाज है हमारा कि ज़्यादा नहीं है, तो जो है 10-50 मानो 20-25 हज़ार वोटों से तो आगे रहेंगे मेरे अंदाज से। 20-25 हज़ार वोटों से आगे रहेंगे। क्या लगता है आपको? हाँ सही बोले दादाजी, बोल रहे हैं। और क्या दादा आएंगे? जो विकास की बात करेगा वो दतिया पे राज करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्राइम कैसा खत्म हुआ है? खत्म। 2008 से पहले देखो भैया, टन दाओ दे दच्चो गाओ। नहीं, गड्ढा भी जहाँ भी चाहे दिखाओ, रोड पे कौन नहीं दिखा रहा है हमें तो। हाँ? 2008 के पहले दच्चे देते होते होंगे जात तो आदमी, ऐसा होता था? हाँ भज्जा धान, पहले धान तो होत नहीं आती, पिसी गई होती और चना, तो आदमी ले नहीं जा पाते तो घरे। हाँ पैसा या तो आड़ती गई नो धन्य परतते, जब भाजपा नहीं आती कांग्रेस आती, या तो पैसा आड़ती गई नो धन्य परत दो। सरकार कांग्रेस की बढ़ रही मध्य प्रदेश में। क्या वजह है कांग्रेस के बनने के पीछे? अरे बहुत 20 साल हो गई, पर्याप्त है। दूसरे को भी तो देखने के, चूंकि वे क्या कर रहे हैं अब। अच्छा, बदलाव 15 साल 20 साल हो गए, पर्याप्त 20 साल हो गए बीजेपी के लाने एमपी में, अब जरूरी है बदलना चाहिए। 20 साल में विकास नहीं हुआ क्या? अरे विकास कौन को भाव, विकास कौन को, उन्हीं को भाव अकेलो। उनका किनका? आज बीजेपी के पास एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो किसी घर में जाके वोट मांग सके। बाहर अल्लाह कहते को मचाता रहे, घर में घुस के वोट नहीं मांग सकत, कि घर में घुस के वोट मांग ले कि भैया हमें वोट दीजिए। उनने कहीं करो ही नहीं है कार्यकर्ता ने। दादा ही बात अलग है, जनता से तो कार्यकर्ता जुड़े रहे ना, जनता से तो कार्यकर्ता जुड़े रहे। कार्यकर्ता ने कभी किसी का भला नहीं किया। दादा ने तो, हर आदमी दादा ने थोड़ा पहुँचे जात, भाई हम हैं या ये सब लोग हैं, दादा ने थोड़ा पहुँच पाए, इन्हें तो
छोटे कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, लेकिन दतिया में अगर वास्तविकता में अमन और चैन चाहिए तो दादा को होना उतना ही जरूरी है जितना प्यासे के लिए पानी जरूरी है। ठीक है, विशेष निवेदन है समस्त जनता से मेरी जो देख रहे हैं कि दतिया में वास्तविकता में दादा का जरूरी है, बाकी का प्रदेश का जो भी है उससे अपना कोई मतलब नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, मैं दुकानदारी कर रहा हूँ। इससे पहले इधर ये था कि चिरकुट आए, उनने कही ये दो वो दो, फलाने के आदमी है, ढकाने के आदमी है, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और दादा के साथ अब अभी दे रहे हैं, लेकिन अब ये है कि अब उतना नहीं है। कोतवाली में कोतवाली वास्तविकता में पहले कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं होती थी, उससे पहले फोन पहुँच जाती थी। भैया की सुनो पहले, इनका कोई मतलब नहीं है। अब वास्तविकता में दादा का जरूरी है दतिया में। हाँ, आप क्या? दतिया में रेप हुआ है परिहार समाज का, इसके लिए बताइएगा क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो बेचारी औरत माइक लेकर के रो पड़ी मंच पर। इसके लिए कोई विचार है मीडिया के, या उनके लिए शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है जे साहू जी ने किया है वो गलत है कि नहीं? शर्म उसमें कौन कौन थे अपराधी? है, उन्हीं के लोग हैं अपराधी, और कौन है? सारे गुंडे दादा के साथ हैं इस समय। कोई गुंडा कहीं नहीं, सब शरीफ लोग एक तरफ हैं, गुंडा एक तरफ हैं, सिर्फ दादाजी के साथ। भाई साहब तो कह रहे हैं दादा का, इनका भाई साहब का कहना है कि सारे गुंडा दतिया के आगे है। दादा, मैं नहीं मानता कि दादा से बड़ा कोई है। इस टाइम दादा जो करेंगे, दादा दतिया का विकास कर रहे हैं, दतिया का विकास करेंगे। ये दादा घटना सुना रही है, सही है क्या? ये अगर घटना, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर जो भी है तो जो इंसाफ है पता कर लो आप, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या स्थिति है दतिया में, देख लो। भय का माहौल ऐसा बना रखा है गांव में। वो काम तुम्हारे बाढ़ में वो काम, ये बाढ़ में वो काम, तुम्हारे बाढ़ में हुआ काम, वो काम काम हुआ बाढ़ में। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, बताओ क्या काम नहीं हुआ? पानी की टंकी बन रही था वो बाहर पे। यहाँ मुँह तो रोड से मुँह तो देता है, रोड पे आया मुँह तो देता है, मुँह तो घर से। भाई साहब, स्टेशन पे ओनली एक मस्जिद थी। हमारे मुसलमान भाई हैं ये, हमारे स्टेशन पे केवल एक मस्जिद थी। आज कम से कम 2-3 मस्जिदें हैं बकायदा। दादा ने नहीं बनवा देंगे, दादा ने बनवा देंगे। सिर्फ गुंडा है यहाँ, मीचा तो एक ही है जो बार बार विधायक बनता है, वो पैसा दब जाता है। अगर बाजार में फॉलो होगा, 10 विधायक बनेगा तो 10 जगह का पैसा फॉलो होगा, और एक ही एक विधायक बनेगा तो पैसा दबता चला मेरा विशेष निवेदन है, बदलाव कहीं हो, हमारे दतिया में बदलाव की जरूरत नहीं है। है, बिल्कुल जरूरत है। एक ही एक अच्छा रहता है, आपसे पूछ रहा है। एक ही एक व्यक्ति आदमी पैसा गाड़ के रख लेता है, और अगर 10 आदमी बनेंगे तो 10 जगह पर पैसा फैलो नहीं होगा। ये सोचते हैं कि ये का भारत देश आज़ाद है कि गुलाम है? आप ये बताओ। आज़ाद है। आज़ाद है तो आज़ादी आदमी को वोट डालने की है कि दबाव में आकर के तेरा वोट डालने की पूरी आज़ादी? आज़ादी है, पर गाँव में तो धमकाया जा रहा है। इतना धमकाया जा रहा है, इसकी माँ पीतम्बरा कसम कुड़िया हो जो झूठ बोले। इतना धमकाया जा रही है गांव में आदमियों को, चाहे पैसे से कैसे भी उनके कार्यकर्ता जो गांव के ग्रामों के प्रधान हैं, वो ये कहते हैं कि तुम मर जाओगे, जेल में सड़ जाओगे, ऐसा होगा तुम्हारे पास कि ऐसा किसी ने किया नहीं होगा। ऐसे धमकाया जा रही है। तो फिर आपको डर नहीं? आप क्या? यहाँ विधायकी का चुनाव नहीं है, यहाँ सरपंची का चुनाव है। ऐसा सिस्टम है यहाँ, ऐसा माहौल है। जैसे सरपंची का चुनाव हो रहा है ऐसा माहौल है ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे शहरी क्षेत्र हो। ऐसी बदतर स्थिति है पूरे भारत में नहीं होगी, ऐसी दतिया में है। मतलब बीजेपी की तरफ? हाँ, बीजेपी भय और दादागिरी। इतनी तानाशाही किसी ने कभी की नहीं होगी, इतनी किसी राजा ने नहीं की होगी, ऐसी दतिया में तानाशाही है। आप बोल रहे हो आपको डर नहीं है फिर? क्यों? अरे हमने मरने की सोच लिया कि मर जाएंगे, सच बोल के। सच बोल के? सच बोल के मर जाएंगे। इतनी क्या सही कह रहे भाई? सही कह रहे हो, और क्या है क्या है बताओ, कोई सेवा ही नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है भाई? अब हम क्या बता दे भाई, इन्होंने भाई साहब ने बोला कि यहाँ अब सही है जैसी बात है। आज़ादी नहीं है क्या दतिया के अंदर? आशा तो है कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी आएगी इस बार, तो दतिया से आएगी, वो तो आएगी। भाई साहब बोल रहे हैं कि दबाव में वोट डालते हैं लोग। गलत है, ऐसे किसके घर पे डाल दिया दबाव? नहीं, ऐसे तो नहीं किए है। वैसे मिश्रा ने इतना दबाव ही नहीं डाल दिया है इनने, लेकिन ये है कि मिश्रा दतिया से थे फुल सपोर्ट पे है अभी। किसके ऊपर डाला अभी दबाव अभी तक? किसके ऊपर डाला अभी तक दबाव इसने? भाई साहब तो कुछ ही बोल सकते हैं, ऐसे तो मान लो ठीक है, अभी तक किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला है, ये बोल रहे हैं। तो क्या कांटे की टक्कर रहेगी या फिर एक तरफा रहेगा मामला? कांटे की रहेगी अभी तो टक्कर, जब पता लगेगा इस चीज़ की तरफ से भी बड़े नेता है और इधर बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री।
सभी हैं वो, तो क्या दिक्कत। क्या लगता है भाई साहब? विकास का वादा नरोत्तम दादा। विकास का वादा नरोत्तम दादा हाँ, आएंगे 100%? 100%। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, यही करते हैं मजदूरी। यहाँ का माहौल बदलाव का है। बदलाव का है? क्या वजह है बदलाव के पीछे? जब वार्ड की हालत देख लो आप एक दफे, 34 वार्ड में कचू भाव हो तो देख लो। विकास नहीं हुआ 15 साल से, शायद वो विधायक है यहाँ के। यहाँ देख लो, वार्ड में घूम लो आप, 34 वार्ड में कचू भाव प्रोग्राम वार्ड में देख लो आप। वार्ड में देख के खुद मालूम चल जाए कहाँ है कहाँ नहीं है। 34 वार्ड में सबसे गिरा हुआ वार्ड है ये दतिया का। हाँ, पूरी दतिया का बदलाव होगा। किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? कांग्रेस की बनेगी सब सरकार। कांग्रेस की बनेगी? हाँ। क्या वजह है? क्या वजह है? बेबन ने ये कहा कि हम जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें हम देंगे OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि किसी के बुढ़ापे का सहारा है। और मैं दतिया के लिए ये कहना चाहूँगा, दतिया के विकास के लिए दादा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए कांग्रेस को लाना मजबूरी है। लेकिन अगर दादा यहाँ आएंगे, कांग्रेस पीछे आ जाएगी, तो फिर वो तो बात अलग हो जाएगी, राज अलग हो जाएगा, फिर विकास कैसे होगा? नहीं, विकास तो होगा। विकास कैसे होगा? पावर कांग्रेस के पास, फिर यहाँ हम जो बोले विकास हो, लेकिन कम से कम जो शासकीय कर्मचारी की आज हमारे किशोरी अहरवार सर है, उन्हें पेंशन मिल रही है 2000 रुपये। आप बताइए 2000 रुपये में क्या होता है? बताइए, आप कुछ होता है 2000 रुपये में? गवर्नमेंट तो कितना देगी पैसा? गवर्नमेंट देगी कम से कम, खाली हो जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट इतना पैसा देगी जो आपकी सैलरी है उसका 50% देगी। अभी आपके हिमाचल में एक टीचर वो रिटायर्ड, उन्हें कम से कम 40,000 मिल रही है पेंशन। और ये नहीं कि मैं रिकॉर्ड किया जाता है। लाडली बहनों के लिए उन्होंने कहा है कि हम 1000 देंगे, उन्होंने कहा हम 1000 अपना 500 देंगे। मध्य प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, यहाँ आप दादा चाहते हैं? क्या? नहीं, हाँ, यहाँ पर दादा प्रदेश में बदलाव। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार? हाँ, कांग्रेस की सरकार तो 101% बन रही है। भाई साहब पूछ रहे थे कि विकास होगा आगे जाके, अब क्या विकास होना है भाई साहब आगे दतिया में? अब क्या विकास हो या आगे हमें जो तो बता दो। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, विकास क्या होगा हमें ये तो बताओ। जब दादा ने इतना विकास करा दिया, अब वही तो पूछ रहे हैं अब क्या विकास होना भाई साहब आगे? हमने क्या कहा आपने नहीं सुना है? भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस की सरकार, मैं एक्चुअल में बता दूं आपको कि बीजेपी सरकार में हमारे दादा ने, परम आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इतना विकास किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए। मुझे ये पता है बहुत अच्छे से, मुझे क्या पूरी दतिया जनार्दन को जानकारी है कि दतिया में जो हर साल हर 6 महीने में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे आने वाली सरकार में, क्योंकि करोड़ों का खर्चा होता है जो अपने दादा अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए पूर्ण रूप से हर तरीके से खुश रखता है। अभी बागेश्वर धाम आए थे, प्रदीप शर्मा आए थे, दशहरा मिलन समारोह है, बाद बाकी के जो मेले हैं, और जनता के लिए हर तरीके से नहीं, जो हम कह रहे हैं सहमत है। मैंने एक दादा के लिए वो कहा था, शायरी आपने सुनी शायद? हाँ, हमने कहा था कि दतिया के विकास के लिए दादा जरूरी है, लेकिन क्या है कि सरकार ओनली OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कांग्रेस को लाना मजबूरी है। हम तो भाई साहब ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री दादा को बनाया जाए, इस बार सरकार बन जाएगी, दादा चाहते हैं। नहीं, सरकार तो नहीं बन पाएगी। नहीं भाई साहब, कुछ नहीं कहा जा सकता। ओल्ड पेंशन हम तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी देख सके उन्हें। सुनिए, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अगर बीजेपी लागू कर दे तो 101% सरकार बनेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम, आप शायद हैं कि शायद लोकल, आप लोकल क्यों? ये आपके सामने दुकान है, तो मास्टर रिटायर्ड हुए, उन्हें 2000 मिल रही है। 2000 पेंशन से बताइए आप अपना घर की सब्जी नहीं खरीद पाएंगे। तो मतलब ये भी अपन सरकार को दे देंगे कि मतलब जो बताओ, अभी तक तुम पेंशन लेते जी रहे थे? हाँ बताओ, हैं कछु कर देंगे आते? हाँ, अगर कांग्रेस, हाँ, अगर कांग्रेस सरकार आती है फिर से वही गुंडागिरी चालू हो जाए। सर बीजेपी ही रिपीट होगी दतिया में, दादा को आना चाहिए। एक तरफा जीत रहेगी या फिर? एक तरफा नहीं रहेगी, पर दादा को जीतना चाहिए, जीतेंगे। अंतर नहीं रहेगा। हाँ, अगर सर्वे या कुछ लोगों से मैंने काफी रिपोर्टें देखी, वो कह रहे हैं कि टक्कर की स्थिति रहेगी, एक प्रकार से सीट क्लियर नहीं कह सकते। नहीं क्लियर तो सीट क्लियर है, फुल सपोर्ट पे है। राज्य में बदलाव हो सकता है, पर यहाँ से जीतेंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। राज्य के अंदर बदलाव हो सकता है या नहीं होगा? फिर आएंगे मिश्रा जी, तो फिर और इस बार आ गए तो और विकास बनाएंगे। आप कार्यकर्ता हैं या फिर रैंडम पब्लिक? हाँ, बीजेपी के? हाँ, कितने टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए? 4-5 साल से जुड़े हैं। हाँ, हमारा क्या पूरा जिगना जुड़ा हुआ है, किसी से भी ले लो, हम किसी से भी छोड़ लो।